वेलकम टू अवर साइंस क्लास। आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 7 है हमारा लाइट एंड साउंड। ठीक है, लाइट मीन्स होता है प्रकाश एंड साउंड मीन्स होता है ध्वनि, आवाज़। ठीक है, अब लाइट मीन्स समझते हो, लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। अब प्रकाश मीन्स क्या होता है, जानते हो ना? प्रकाश क्या है? यस, ऑब्वियसली जानते हो। प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रकाश मतलब क्या होता है? लाइट। जैसे कि बल्ब से हमें मिलती है लाइट, और कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ठीक है, और साउंड, साउंड मीन्स क्या होता है? आवाज़। कहाँ कहाँ से आवाज़ आती है? साउंड होता है ना हमारे, म्यूज़िक साउंड जो होता है, जहाँ से हमें आवाज़ आती है उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड। ठीक है, ध्वनि। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या समझेंगे? लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के क्या सोर्स है, स्रोत है ना? लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है ये देखेंगे हम। स्टेट हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड। और हम ये पढ़ेंगे कि जो छाया बनती है लाइट की, तो वो कैसे, किस फॉर्म में बनती है, कैसे बनती है। ठीक है, लाइट जैसे आपने देखा होगा ना, वही परछाई बनती है, शेडो बनती है लाइट की, तो कैसे बनती है। रियलाइज हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव ऑफ देयर ऑन लाइट। जो वस्तु प्रकाश नहीं देती है उन्हें हम कैसे महसूस करेंगे? जैसे कि कोई वस्तु है जो प्रकाश ही नहीं देती, तो फिर हम कैसे महसूस करेंगे कि वो वस्तु पड़ी है? जैसे टेबल पे कुछ चीज़ पड़ा है, अगर आप जब तक उस पर प्रकाश नहीं डालोगे, लाइट नहीं डालोगे, तो आपको कुछ वस्तु दिखेगी नहीं। ऐसा हम देखेंगे कि क्या है, कैसे करेंगे उसको, कैसे देखेंगे। लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। और हम इसमें यह भी देखेंगे कि जिनसे हमें ध्वनि, जो वस्तु है जो ध्वनि कर सकती है, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तु है जो ध्वनि कर सकती है। ठीक है, और किस टाइप से करती है। डिस्क्राइब हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। और ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है ये भी हम उस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, वार्मिंग अप। लाइट, लाइट क्या होती है? थिंक ऑफ एज मैनी थिंग्स एज यू कैन विच गिव आउट लाइट। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो हमें बिना लाइट के हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अरेंज देम इनटू टू ग्रुप्स। और जो लाइट को हम जो हमें लाइट देती है उन्हें आप सोचें और उनकी लिस्ट बनाएं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें लाइट देती है, और उसको दो ग्रुप में आपको बनाना है। थिंग दैट गिव ब्राइट, जो हमें तेज प्रकाश देता है, एंड थिंग्स दैट गिव फ्रेंट लाइट, और जो धीमी प्रकाश देती है, उनकी दो लिस्ट बनानी है। साउंड, थिंक ऑफ द डिफरेंट साउंड दैट यू हीयर एवरी डे। आप अलग सोचो कि आप अलग अलग प्रकार की साउंड डेली सुनते हो। ठीक है, डेली सुनते हो। फॉर इच साउंड से वेदर इट इज़ लाउड और सॉफ्ट। तो आप बताइए कि वो आपको ना, अच्छा, तेज साउंड सुनते हो या धीमे साउंड सुनते हैं। ऑल्सो से वेदर यू लाइक द साउंड और नॉट। और आपको वो साउंड पसंद है भी या नहीं पसंद है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट क्या होता है? वॉट इज दिस, ये क्या है लाइट? तो द सन गिव्स अस लाइट। सन हमें क्या देती है? लाइट देती है। ठीक है, सन से हमें लाइट मिलती है। अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड बर्निंग कैंडल्स ऑल्सो गिव अस लाइट। एक जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब और जलती हुई कैंडल, ठीक है, ये भी हमें लाइट देती है। लाइट कौन कौन देता है? एक सन देता है, इलेक्ट्रिक बल्ब देता है, कैंडल देती है। ठीक है, दीज आर सोर्सेज ऑफ लाइट। ये लाइट के क्या है? सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, हमें लाइट यहाँ से मिलती है। अ टेबल और अ बुक डज नॉट गिव आउट इट्स ऑन लाइट। यदि आपकी टेबल पर बुक पड़ी है या टेबल पड़ी है, अगर उस पर लाइट नहीं, आप लाइट नहीं डालते हो, तो क्या आप उससे देख पाओगे? नहीं। वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम। यदि आप जब तक लाइट उस पर नहीं डालोगे तब तक आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी। ठीक है, वी कैन नॉट सी देम व्हेन इट इज़ डार्क। जब तक अंधेरा रहेगा वहाँ पर आपको चीज़ें नहीं दिख सकती, बिना लाइट के आप नहीं देख सकते। जैसे कि आप रूम में लाइट ऑन रखोगे तभी तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी रूम की। अगर लाइट ऑफ कर दोगे तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आ गया समझ में? बिना लाइट के हम थिंग्स को सीन नहीं कर सकते। हाउ लाइट्स ट्रेवल्स। और जो लाइट रहती है, प्रकाश रहता है, वो यात्रा कैसे करता है? ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है?
चलिए देखिए, हैव यू सीन अ स्टीम फ्लोइंग, आपने देखा है कभी धारा को बहते हुए देखा है? मतलब पानी का बहाव जो होता है उसको बहते हुए देखा है कभी नदी में? देखा है? यस। द पैथ ऑफ वाटर इन द स्टीम इज़ नॉट स्ट्रेंथ, जो वो धारा, जो पानी का बहाव रहता है, नदी देखी होगी आपने, तो कभी भी सीधी नहीं जाती है। जाती है क्या सीधी? नहीं। इट्स कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज करती हुई जाती है, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसा डायरेक्शन चेंज करती है, सीधी सीधी नहीं जाती है कभी भी नदी, है ना, नहीं जाती है ना, डायरेक्शन चेंज करती हुई जाती है। इट्स अ लार्ज स्टोन कम्स इन इट्स वे, अगर उसकी जब नदी बह रही है, पानी बह रहा है और उसमें आपने बड़ा सारा पत्थर रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पाथ टूट जाएगा ना, वो चेंज कर देगा उसके डायरेक्शन, वो पत्थर के इधर होकर निकल जाएगा। इट्स बैंड अराउंड इट, तो वो मुड़ के फिर अपने रास्ते में चले जाएगा। बट लाइट कैन नॉट बैंड इन दिस वे, बट लाइट जो रहती है वो कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, अगर बीच में कुछ भी आ जाए पर फिर भी वो स्ट्रेंथ ही जाती है, सीधी ही जाती है, ठीक है। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेंथ लाइन, वो सीधी लाइन में ही जाएगी प्रकाश, ठीक है। लाइट कभी भी अपना पाथ चेंज नहीं करती है। इफ़ यू थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स अ वॉल इट्स बाउंसेस ऑफ, अगर आपने कभी बॉल को दीवार पर फेंका, when lights it hits anything it also bounces off, we call this reflection of light, तो वो वापस से टकरा कर आ जाता है, फेंका ना आपने बॉल को, जैसे ही फेंका तो वापस टकरा के अपने पास ही आ जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। वैसे ही लाइट का भी होता है, लाइट टकरा कर और वापस अपनी तरफ आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइट का रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। इफ़ एनीथिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट टू आवर आइज वी कैन सी दैट थिंग्स, और लाइट का जब भी रिफ्लेक्शन होता है हम उसे इजीली देख पाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में आपको? अब नेक्स्ट क्लास में हम शेडो वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। शेडो कैसे बनती है, जो परछाई रहती है ना, छाया, वो हम किस टाइप से बनाते हैं, ठीक है।